मित्र के लिए आकर्षण पैदा हो, ऐसी स्मृति को हरिओम तत्सत और सब गप सप। जिस स्मृति से आप अपने को दीनहीन माने, बीमार माने, कमजोर माने या फलाने ने मेरे से बुरा किया, ऐसी स्मृति को महत्व न दो। लंबा श्वास नाक से लो और मुंह से फेंको, नाक से लो और मुंह से फेंको, पंजों के बल कूदो और स्मृति को, हीन स्मृति को भगा दो। अगर नहीं भगती तो घूंट पानी पीकर पुस्तक पढ़ लो, जीवन रसायन। अथवा कोई मर गया, उसकी स्मृति में आप पीछे मरो मत, मंगलमय जीवन मृत्यु पढ़ो। तो आपकी स्मृति ऐसी हो जिससे आपका स्वास्थ्य बढ़े, मन प्रसन्न हो और बुद्धि में प्रकाश आए। ऐसी फालतू स्मृति लवर की लवरियों की करके गाल बिठाओ मत, आंखें उजालो मत, खोपड़ी खाली करो मत। नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम, काला मुंह कंजर तेरा पिक्चर देख देख के, तू नहीं तो और सही। इस प्रकार की स्मृति युवा धन की सत्यानाश कर देगी। वैलेंटाइन डे आए, राम राम राम। ये तो मैं बोला हूं पहले। तो स्मृति ऐसी करो जिससे आपके चरित्र की और सद्बुद्धि की रक्षा और बढ़ोतरी हो, सम्यक स्मृति। फिर 8वां है सम्यक समाधि। आप ध्यान करो और मन को समाधान मिले और मौन रहे, समाधि, जिससे आपकी बुद्धि करुणा और ज्ञान और मुक्ति से संपन्न हो जाएगी। बुद्ध जयंती के निमित्त, बुद्ध जयंती के दिन आप कम से कम बुद्ध भगवान की इन बातों को अपने जीवन में लाओ तो आप के लिए मेरे हृदय में विशेष स्नेह रहेगा। हम बुद्धिस्ट हैं, हम फलाने हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन बुद्ध को क्या मानते, बुद्ध की बात नहीं मानते, तो बुद्ध को मानने का क्या मतलब। एक वक्ता ने कहा मैं गांधी जी को तो मानता हूं लेकिन गांधी के सिद्धांत को नहीं मानता। तो मैंने क्या क्या खाक माना गांधी जी को बुद्ध को तो मानते, हम बुद्धिस्ट तो हैं, लेकिन बुद्ध की इस सद्गुण को मानते तो फिर स्लाटर हाउस में इतना कहर कैसे करवाते भैया। नारायण नारायण नारायण। बुद्ध की आंखें भर जाती किसी को पीड़ित देखते तो आपका हृदय भी किसी की पीड़ा देखकर द्रवित हो जाए तो मैं मानूंगा कि आपने बुद्ध को स्नेह किया, बुद्ध के विचारों पर अपन लोग कुछ चले। हम सभी को बुद्ध जी के ये सद्गुणों का आदर करना चाहिए। कल है नारद जी जयंती, बंबई वाले नारद जयंती का भी कुछ प्रसाद पालो। नारद जी की जयंती, नारद एक ऐसे बालक थे जिसके पिताजी बचपन में मर गए थे। माँ बिचारी कभी कहीं दानगी की दाढ़ी की नौकरी करती। किसी ब्राह्मण ने रख दिया कि हम तो नहीं जाते, जो सत्संग में, कथा में, समाज और संत के बीच सेतु बनता उसकी 7-7 पीढ़ियां तर जाती है, लेकिन हम सेवा नहीं कर सकते तो नौकरानी तुम हमारे तरफ से लग जाओ। झाड़ू बुहारी करना, बिछाद बिछाना, पानी छिड़काव करना। वो नन्हे से बालक को ले जाती। वो बालक सत्संग के माहौल में बार बार महाराज के कीर्तन में, दर्शन में, सत्संग में बालक के मन में रंग लग गया। जब वो चतुर्मास पूरा करके संत लोग जा रहे थे तो बच्चे ने कहा कि महाराज मुझे घर में अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भक्ति करनी है, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ। बालक की नम्रता और सेवा का सद्गुण देखकर संतों का हृदय पसीजा और अपने हाथ से प्रसादी दे दी। हृदय और पावन हुआ। बालक का हृदय ने दृढ़ता की कि हम महाराज के साथ जाएंगे। बच्चा नहीं, आज से तेरा नाम हरिदास रखते हैं, लेकिन तू घर में रहकर भजन कर, जब तेरा प्रारब्ध होगा तीव्र तो फिर आगे आ जाएगा। बोले मेरी माँ रोकती है। अरे जो रोकता है उसको भगवान सद्बुद्धि देते हैं, अगर सद्बुद्धि वो नहीं लेता है तो भगवान उसका शरीर ले लेंगे, तू चिंता मत कर। देवऋषि नारद कहते हैं कि 5 साल की उम्र में संत तो चले गए, मेरी माँ मेरे को रोकती टोकती थी। एक दिन मेरी माँ को सांप ने काटा और मर गई। पंचों ने उसका अग्नि संस्कार किया और मैं भी घर छोड़कर उत्तर दिशा चलता रहा, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं था। संतों ने दिया, मंत्र जपता था और भगवान हमारे रक्षक पालक पोषक है।
ऐसे कई नदियां आई, कई तालाब आए, कई मरुभूमि आई, कई कस्बे आए। ऐसे करते करते मैं गंगा किनारे पहुंच गया। पीपल के वृक्ष के नीचे में थका मांदा भगवान को प्रार्थना कर रहा था, और जो ही आर्त भाव से प्रार्थना करते तो भगवान तुरंत हाथ पकड़ लेते। प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई कि बालक, अभी तू मेरे दर्शन को सह नहीं सकेगा, जब तब कर, और मुझे तू अगले जन्म में मिलेगा और तू मेरा खास पार्षद होगा। वही सत्संग के प्रभाव से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ हूं, अभी देव ऋषि नारद हुआ हूं। कहाँ तो दासी का पुत्र। आयु छोटी, विद्या कम, जाति कम, बुद्धि कम, फिर भी सत्संग इतना ऊंचा बना देता है कि मैं जाता हूं तो श्री कृष्ण खड़े हो जाते, मेरा आदर करते। ये सत्संग की महिमा देव ऋषि नारद जी बता रहे। देव ऋषि नारद जी के लिए भगवान कृष्ण से सवाल पूछा राजा ने। राजा ने कहा कि प्रभु, आप देव ऋषि नारद की प्रशंसा इतनी करते हैं कि हमें आश्चर्य लगता है। राजा उग्रसेन ने कहा कि आखिर देव ऋषि नारद जी में क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन उग्रसेन, नारद जी विद्वान भी है, चरित्रवान भी है, और चरित्र का और विद्या का अभिमान नहीं है, और निरअभिमानी व्यक्ति स्नेह का पात्र होता है, इसलिए सभी लोग उन्हें स्नेह करते हैं। नारद जी जो कुछ मिल गया, जहाँ नींद आई वहां सो जाते, जो सात्विक भोजन मिला खा लेते हैं। वासना बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करते, वासनाओं को शांत करके निर्वासनिक मुझ नारायण में भी शांति पाते। इसलिए नारद जी सर्वत्र पूजनीय हो रहे। नारद जी क्रोध रहित, भय रहित, चिंता रहित और ममता रहित पावन जीवन के धनी है। इसलिए नारद जी सर्वत्र सम्मानित होते हैं। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप भी कर सकते। एक दासी पुत्र इतने गुण ला सकते हैं और देवर्षि बन सकते हैं, तो हमची मुंबई वाले और यहाँ दिल्ली और कलकत्ता और कहीं कहीं से आए हुए हरिद्वार में आप सभी लोग कर सकते। रोज सुबह चुप हो जाओ और संकल्प करो सम्यक कि आज ज्यादा सुख में या दुख में बहूंगा नहीं। सुख भी आएगा चला जाएगा, दुख भी आएगा चला जाएगा। दुखी न होने का उपाय यह है कि सुख आए तो उसको देखो कि जाएगा, इसलिए दुख में सुख में डूबो नहीं, और जाएगा सुख तो दुख दे जाएगा, इसलिए सावधान रहो। अगर दुख आए तो डरो मत कि ये भी जाएगा और सुख दे जाएगा, तो सुख का भी स्वागत करो और दृष्टा बनो, दुख का भी स्वागत करो दृष्टा बनो, तो सुख और दुख पर पैर रखने की प्रज्ञा तुम्हारी जागेगी और आप निर्दुख नारायण में प्रकट हो जाओगा। आपका मन, आपकी मति। जरा जरा बात में मैं दुखी हो गया, अरे तुम दुखी नहीं हुए, दुखी मन होता है, बीमार शरीर होता है, चिंता चित्त करता है, मैं तो उसको जानने वाला, अपना आप सब परिस्थितियों का बाप। इस प्रकार ज्ञान के प्रकाश में जियो। तो मुझे दिखाई पड़ रहे हो बम्बई वाले, वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुन रहे हैं सत्संग। मैं दाढ़ी पे हाथ घुमा रहा हूं, दिख रहा हूं तुमको? तुम सिर पे हाथ घुमाओ तो दिख रहे हैं ना? ठीक है। तुम्हारा आवाज भी सुनाई पड़ता है। हरि हरि बोल। चलो मधुर मधुर नाम करें थोड़ा, लेकिन ये थोड़ा सार बात सुन लो। भगवान कहते हैं कि नारद जी ज्ञान के धनी है, योग में कुशल है, संयम की मूर्ति और समता के धनी है, इसलिए नारद जी सर्वत्र सम्मान